हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि अब आपके पेपर आने वाले हैं। तो क्लास 12 आज हम एक यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो रिवीजन है वो टाइमली खत्म हो। तो आज क्यों ना हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में आपको सबसे पहले ये समझना है कि डिमांड किसको कहते हैं, क्योंकि ये मेन फोकस इसके ऊपर चल रहा है कि डिमांड क्या होती है। तो बेटा जी अच्छे से समझना है कि डिमांड का मतलब होता है कि whenever we are willing to pay the amount for the commodity, it means कि जब भी हम लोग किसी भी चीज को खरीदने के लिए उसके लिए पेमेंट करने के लिए विलिंग है तो वो डिमांड है। क्योंकि अगर आप कोई चीज बिना पैसे के लेने जाओगे तो वो डिमांड नहीं है बेटा। इसलिए 3 चीजें बोली जाती है इसके अंदर, एक नीड, एक डिजायर और एक वांट। ये तीनों चीजें जो हैं ये तभी डिमांड बन सकती है जब हम लोग विलिंगली पे करेंगे, क्योंकि नीड जो है वो जरूरत है। तो अब आप ऐसे चलते फिरते किसी को कहोगे कि ये मेरी जरूरत की चीज है तो वो तो बेटा आपको ऐसे तो दे नहीं देगा। कोई भी शॉप वाला होगा वो थोड़ी बोलेगा हाँ जी उठाओ और ऐसे ले जाओ। उसी तरह से डिजायर, मैं ऐसे ही अगर कहीं खड़ी में बोलूंगी आई विश ये गाड़ी मेरी ही हो जाती, पर ऐसे कैसे हो जाती, जब तक हम उसको परचेज नहीं करेंगे तब तक वो हमारी गाड़ी नहीं हो सकती। और तीसरा वांट, हम कहें आई वांट दिस, मुझे नहीं चाहिए, तो वो चीज जो आपको चाहिए वो तभी आपकी हो सकती है जब आप लोग पे करेंगे। तो बस घूम फिर के देखो वापस वहीं आ गए कि whenever we are willing to pay the amount for the commodity, जब भी हम लोग कमोडिटी के लिए अमाउंट को पे करते हैं विलिंगली, उसको कहते हैं डिमांड। जैसे मैं जा रही थी, मुझे एक साइकिल पसंद आई, मैंने कहा भैया कितने की है, उन्होंने कहा 3000 की। मैंने भी पॉकेट से 3000 निकाले, दिए भैया को और मैं साइकिल लेके आ गई। तो इसको कहते हैं डिमांड। आगे बढ़ते हैं। अब डिमांड तो बता दिया, डिमांड के साथ क्वांटिटी जो डिमांडेड की बात करेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है, देखो डिमांड जो होता है एज पर देयर डिफरेंट प्राइसेस, हम लोग अलग अलग डिमांड करते हैं। लेकिन क्वांटिटी होता है स्पेसिफिकली, एक वर्ड है इसमें हम स्पेसिफिक की बात करते हैं। स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है कि भैया 10 बैग देना, तो ये जो 10 बैग्स बोला है तो इन्होंने क्वांटिटी मेंशन की है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अब बात आएगी इसके अंदर, आपका आएगा डिमांड शेड्यूल। बेटा जी आपको ये भी याद रखना है डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है। जब भी आप लोग किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ टेबल तो वो शेड्यूल कहलाता है कि आप अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस शो करोगे, डिफरेंट डिमांड शो करोगे, बट वो किस में शो करोगे, टेबल में। तो इट मीन्स टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कहलाता है आपका शेड्यूल। अब इसके भी अंदर होते हैं आपके 2 पार्ट्स। सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इन सेकेंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है इसका मतलब होता है कि जब भी एक बायर डिमांड कर रहा है, ओनली वन बायर, ठीक है, डिमांड बाय ओनली वन बायर, नॉट मोर देन वन बायर। तो अलग अलग प्राइसेस पे जब सिर्फ एक ही बायर डिमांड करेगा तो वो कहलाएगा आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो शेड्यूल पहले बताया, जब इसकी एग्जाम्पल दूंगी तो टेबल में दूंगी। मार्केट डिमांड शेड्यूल का भी मतलब होता है, ये भी शेड्यूल है तो टेबल में ही बताएंगे, बट मार्केट होता है मोर देन वन बायर, यानी कि 2 बायर, 3, 4। अब आप एक से जितने मर्जी ज्यादा ले लीजिए, तो जब आप वो शो करोगे अलग अलग प्राइसेस पे तो वो कहलाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो एग्जाम्पल देखो कैसे देनी है। इकोनॉमिक्स में सब कुछ इमेजिनेशन होता है। अब बच्चे यही टेंशन लेते हैं हम कैसे टेबल लेंगे। देखिए आपको ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज याद रखिए कि डिमांड जो है वो हमेशा नेगेटिवली चलती है, यानी कि अपोजिट चलती है प्राइस की। प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होते हैं तो डिमांड ज्यादा होती है, वही आपको शो करना है।
तो इसलिए पहले इंडिविजुअल बनाएंगे, प्राइस लेना है और डिमांड। डिमांड तो मैं सिर्फ एक ही बार की ले रही हूँ, तो अगर प्राइस मेरे बढ़ते हैं तो डिमांड मेरी कम हो रही है। कई बच्चों के मन में आता है मैम सेम लेना है, नहीं, आपने 1 2 3 4 दिया, आप 50 40 30 20 कुछ भी दे सकते हैं। तो ऐसे विश बस जो भी लोगे, अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरा कम करना, अगर एक कम करोगे तो दूसरा बढ़ाना। उसी तरह से मार्केट डिमांड शेड्यूल में मोर देन 1 बायर प्रोडक्ट, जैसे हम लोग कहेंगे एज डिमांड, बीज डिमांड और दोनों को मिला के बच्चे बनेगी मार्केट डिमांड। तो 1 2 3 4 ये प्राइस पढ़ रहे हैं। अभी ये सेम ले लेते हैं 4 3 2 1। अब ये कम होना तो ये भी कम ही होगा क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अलग ले लेते हैं 5 3 2 1। फिर क्वेश्चन अराइज, मैम यही लेना है, नो, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने जैसा कि बोला आप ले कुछ भी सकते हैं, बस प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड को कम करना है। अब मार्केट डिमांड इन दोनों को प्लस करके बनेगी, किन दोनों को, एज डिमांड और बीज डिमांड को। 9 ये आपका 5 4 3 2 आएगा, ठीक है। 7 5 एंड 3। तो बेटा जी ये तो बन गया आपके टेबल। अब टेबल के साथ बनती है डायग्राम। डायग्राम जब आप बनाओगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएंगे इसके साथ। जैसे देखो इसमें आपको बताती हूँ, इसी तरह से आपको ये बाकी बनाने हैं। प्राइस ऑलवेज टेकन इन वाई एक्सिस, रिमेंबर, और डिमांड ऑलवेज टेकन इन एक्स एक्सिस, आपको याद रखना है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए प्राइस का 1 और डिमांड का 4। 1 के सामने 4, 2 के सामने 3, 3 के सामने 2 एंड 4 के सामने 1। बेटा जी ये बन गया आपकी डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। इसी तरह से सेम आपने बनाना है। ये तो आपका जो बना ये बन गया आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो आप ये भी बना के आपने मुझे इसका चेक करवाना है। तो किस तरह से आप इसको बना के डायग्राम होंगी तो आप पक्का चेक कराइएगा, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोगों ने ये काम किया है। क्योंकि सिंपल है, एज बनाओगे वो तो बेटा जी सेम बनेगी, बी का भी अलग से, बस डिमांड 5 तक लेना क्योंकि हाईएस्ट 5 है। प्राइस को सेम देंगे और इसका मार्केट डिमांड में हाईएस्ट क्या लेंगे हम 9 तक लेंगे डिमांड, और प्राइस आपका सेम लगेगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे जब हम करेंगे दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। थैंक यू।